गुड इवनिंग एवरीवन। नर्सेस टेक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मेरा टॉपिक्स होगा एपिजियोटॉमी। यानी एपिजियोटॉमी क्या होता है, एपिजियोटॉमी के टाइप्स पढ़ेंगे अपन, इंडिकेशन पढ़ेंगे, एक नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे। इससे पहले मैं इस वीडियो में दो क्वेश्चंस डाले हैं, उसके उन क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे और इसके आंसर इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ए लेबरिंग क्लाइंट इज टू हैव ए पुडेंडल ब्लॉक, यानी उसे अनस्थेसिया दिया गया है जिसे पुडेंडल ब्लॉक कर दी गई है। द नर्स प्लान टू टेल क्लाइंट दैट वंस द ब्लॉक इज वर्किंग, यानी नर्स प्लान कर रही है, पेशेंट्स को कह रही है कि अगर एक बार आपकी पुडेंडल नर्व ब्लॉक हो गई या काम करनी शुरू हो गई तो क्या चेंजेस होंगे। तो आप फर्स्ट ऑप्शन है विल नॉट फील एपिजियोटॉमी, यानी एपिजियोटॉमी का प्रोसीजर उसे महसूस नहीं होगा, फील नहीं होगा। देन सेकंड है मे लॉस ब्लाडर सेंसेशन, यानी उसके यूरिनरी ब्लाडर के जो सेंसेशन होंगे महसूस करना वो बंद हो जाएंगे। देन मे लॉस इज एबिलिटी टू पुश, यानी बेबी को डिलीवर में पुश करने की एबिलिटी बंद हो जाएगी। देन विल नो लॉन्गर फील कॉन्ट्रैक्शन, यानी डिलीवरी के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो क्लोज हो जाएंगे। तो इसमें से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका, मेरी हैड ए मिडलाइन एपिजियोटॉमी परफॉर्म्ड ए डिलीवरी, यानी मेरी को एपिजियोटॉमी के द्वारा डिलीवरी हुई है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ एपिजियोटॉमी इज टू, यानी इसका क्या कारण है, एपिजियोटॉमी हमने क्यों की, उसका प्राइमरी उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए अलाउ फोर्सेप्स टू अप्लाइड, यानी फोर्सेप्स को अप्लाइड करने के लिए। देन अनलार्ज द वेजाइनल ओपनिंग, यानी वेजाइनल ओपनिंग को बड़ा करने के जिससे बेबी इजीली बर्थ हो जाए। देन एस्टिमेट द पॉसिबिलिटी ऑफ लैक्रेशन, यानी लैक्रेशन की इलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ लैक्रेशन, यानी लैक्रेशन की पॉसिबिलिटी को इलिमिनेट करना। देन इलिमिनेट द नीड ऑफ सिजेरियन बर्थ, यानी सिजेरियन बर्थ की जो ज़रूरत होगी या सिजेरियन सेक्शन नहीं हो, इसको एलिमिनेट करने के लिए। तो राइट आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट एपिजियोटॉमी की डेफिनेशन की, एपिजियोटॉमी क्या होता है। तो इट इज़ ए सर्जिकल प्लांट इंसिजन, यानी एपिजियोटॉमी एक प्लांट सर्जिकल इंसिजन होता है और ये इसे अपन कहाँ पे कट लगाते हैं, तो पेरिनियम एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, यानी अपन इसे एक प्लांट इंसिजन होता है जो पेरिनियम में या पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल पे लगाया जाता है और ये लेबर की सेकेंड स्टेज के दौरान लगाते हैं अपन जनरली इस इंसिजन को। देन इस इंसिजन को अपन और दूसरे नाम से जानते हैं पेरिनियोटॉमी, यानी एपिजियोटॉमी को और दूसरे नाम से पेरिनियोटॉमी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कट जो कहाँ पे लगाया जाता है, पेरिनियम पे कट लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्यों लगाते हैं, यानी अपना पर्पज या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला द सब्स्टिट्यूट स्ट्रेंथ सर्जिकल इंसिजन फॉर द लैक्रेशन दैट में अदरवाइज ओकर, यानी अपन पेरिनियल का लैक्रेशन आगे नहीं बढ़ जाए या टीयरिंग नहीं हो जाए, तो इसके लिए टू फैसिलिटेट रिपेयर द इंसाइज एरिया एंड प्रमोट हीलिंग, अपना उद्देश्य होता है कि जो एरिया फैसिलिटेट रिपेयर ऑफ इंसेजाइड एरिया, यानी अपन को जो इंसिजन लगाया उसको रिपेयर करना और उसकी हीलिंग को प्रमोट करना। देन टू शेयर द न्यूबॉर्न हेड फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर, यानी जो बेबी का हेड पे प्रेशर लग रहा है क्योंकि जो हेड बड़ा है और डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो अपन उसको इजीली डिलीवर करवा सकें। देन शॉर्टन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, अपन को सेकंड स्टेज की लेबर को शॉर्ट करना है, लेबर की सेकंड स्टेज को शॉर्ट करना इसलिए। देन टू स्पीड डिलीवर इफ देयर फीटल डिस्ट्रेस, अगर फीटल डिस्ट्रेस में है तो उसको फास्ट डिलीवर करवाने के लिए अपन ये प्रोसीजर करते हैं। देन प्रायर टू एन असाइड डिलीवरी, जैसे फॉर्सेप्स है, वेंटोस डिलीवरी को है उसको असेस करने से पहले के ये ऑप्शन है। देन टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ इंट्राक्रैनियल डैमेज ड्यूरिंग द प्रीटर्म एंड ब्रीच डिलीवरी, मोस्टली अगर ब्रीच डिलीवरी में है बेबी ब्रीच प्रेजेंटेशन में है तो उससे इंट्राक्रैनियल प्रेशर नहीं हो, इंट्राक्रैनियल डैमेज नहीं हो, इसके लिए भी करते हैं। देन टू प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ पेरिनियल मसल्स,
यानी पेरिनियल मसल्स की ओवर स्ट्रेचिंग को कम करने के लिए भी अपन इसका उपयोग करते हैं। फर्स्ट अपना मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अनलार्ज द वेजाइनल इंट्रोटस, यानी जो वेजाइनल इंट्रोटस है उसको एनलार्ज करना, जिससे जो बेबी की डिलीवरी है वो सेफली हो जाए अपना आप स्पॉन्टेनियसली या मैनिपुलेटिव, यानी अगर तो या अपने आप ही जैसे ही अपन ये इंसिजन लगाएंगे वेजाइनल के साइज बढ़ जाएगी एंड इंट्रोटस की साइज बढ़ जाएगी और बेबी डिलीवर हो जाएगा। दूसरा होता है कि जब पेरिनियल मसल्स पे स्ट्रेचिंग बढ़ जाता है, यानी पेरिनियल मसल्स पे खिंचाव ज़्यादा हो जाता है, उसके फेसिया रप्चर होने के रिस्क रहता है मसल्स या फेसिया की, तो इसको कम करने के लिए भी अपन इनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेशन टाइप। तो मेनली ये 4 टाइप्स की होती है जो एपिजियोटॉमी है। फर्स्ट है मीडियो लेटरल, ये इंसिजन पे बेस पे होता है, यानी इसके जो टाइप्स है वो इंसिजन के बेस पे होता है। फर्स्ट है मीडियो लेटरल, नाम से पता चल रहा है मीडियो मीन्स मिडल से और लेटरल की तरफ, इसमें जो इंसिजन लगाते हैं वो मिड पॉइंट ऑफ फोर्चिट, यानी आपको नज़र आ रहा है वेजाइना में नीचे की तरफ जो लेबिया मेजोरा और माइनोरा का जो कमिश्नर है दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, उस पॉइंट को अपन फॉर्चुएट के नाम से फॉर्चिट के नाम से जानते हैं, और वहाँ से मिड ऑफ यानी फॉर्चिट के बीच से स्टार्ट करके फिर अपन इसको लेफ्ट या राइट दोनों तरफ किसी तरफ लेटरल की तरफ ले जाते हैं, और इसका जो लेंथनिंग होती है वो 2.5 सेंटीमीटर रहती है, और अपन इसमें सेकंड डिग्री पेरिनियल टीयर करते हैं। कौन सा करते हैं? सेकंड डिग्री पेरिनियल टीयर। पेरिनियल टीयर में आगे आपको समझाऊंगा कितने डिग्री कैसे कैसे होता है। सेकंड है मीडियन। मीडियन में जो इंसिजन लगाते हैं वो फॉर्चिट से लेकर के पोस्टेरली मिड लाइन की तरफ 2.5 सेंटीमीटर लगाते हैं, यानी ये दोनों आपको मीडियन और लेटरल दोनों शो कर रखे हैं मैंने। देन थर्ड वन है लेटरल। लेटरल मीन्स इसका जो इंसिजन स्टार्ट होता है 1 सेंटीमीटर फॉर्चिट ऑफ सेंटर से नीचे से लेकर शुरू होता है, और फिर इसको एक्सटेंड करते हैं अपन लेटरल की तरफ, यानी बाहर की तरफ। फॉर्चिट से 1 सेंटीमीटर नीचे से शुरू करते हैं और फिर बाहर की तरफ इसको एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट है जे शेप्ड। जे शेप्ड इंसिजन के अंदर अपन जिस प्रकार मीडियो लेटरल इंसिजन या फिर मीडियन इंसिजन लगाया, इसको अपन नीचे की तरफ ले जा करके यानी 1.5 सेंटीमीटर से अपन डाउन आउटवर्ड्स इसको मोड़ देते हैं, यानी जे शेप दे देते हैं, यानी ये इधर या तो लेफ्ट में या राइट की तरफ। तो इस प्रकार ये चारों टाइप होते हैं इंसिजन के बेस पे। नेक्स्ट है इंडिकेशन। अपन इस जो ये कट लगाएंगे तो किस लिए लगाएंगे, तो अपना फर्स्ट है इन इलास्टिक रिजिड पेरिनियम, यानी इन इलास्टिक रिजिड पेरिनियम्स का मतलब होता है कि जब पेरिनियम प्राइमी ग्रेविडा के अंदर जो है डिलीवरी को अरेस्ट कर देती है, प्रेजेंटिंग पार्ट जो है उसमें डिले डिसेंट होता है, धीरे धीरे होता है, इसमें खिंचाव ज़्यादा आ जाता है पेरिनियम में, तो इसके लिए अपन मोस्टली यूज़ करते हैं। सेकंड है प्राइमी ग्रेविडा। तो अपन मानते हैं कि प्राइमी ग्रेविडा की जो पेरिनियम्स स्ट्रेचिंग ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, और बेबी का हेड अगर बड़ा है तो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो पाएगा, तो अपन ये कट लगाते हैं जिससे डिलीवरी नॉर्मली अच्छी तरह से हो जाए। देन एंटीसिपेटिंग। नेक्स्ट इंडिकेशन है अपना एंटीसिपेटिंग पेरिनियल टीयर। एंटीसिपेटिंग पेरिनियल टीयर मीन्स अगर बेबी का हेड बड़ा है या बेबी खुद बड़ा है तो डिलीवर नहीं हो पाएगा, उसके अंदर अपन एपिजियोटॉमी का यूज़ करेंगे। देन फेस टू प्यूबिस डिलीवरी, अगर फेस हो रहा है या प्यूबिस से डिलीवरी हो रही है, यानी फेस बेबी का पहले आ रहा तो ब्रिस्ट डिलीवरी एंड ब्रिस्ट प्रेजेंटेशन में है, इसलिए अपन करेंगे। देन शोल्डर डिस्टोसिया, अगर शोल्डर्स की डिलीवरी हो रही है तो भी अपन इसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेटिव डिलीवरी, यानी फॉरसेप्स डिलीवरी या वेंटोस डिलीवरी में भी अपन एपिजियोटॉमी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस पेरिनियल सर्जरी, अगर पहले से पेल्विक फ्लोर रिपेयर किया गया है, सर्जरी हो चुकी है, देन पेरिनियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की गई है, तो अपन एपिजियोटॉमी का उपयोग करेंगे मोस्टली। नेक्स्ट है आर्टिकल, यानी अपन एपिजियोटॉमी के दौरान कौन कौन से आर्टिकल का उपयोग करेंगे।
जैसे सबसे पहले अपन स्टेराइल सिरिंज एंड विथ नीडल होना चाहिए। अपन को पेशेंट्स को कोई ड्रग इंट्रोड्यूस करना है या अनेस्थीसिया देना तो नॉर्मली अपन को ये पता होना चाहिए। देन नीडल होल्डर स्यूचरिंग के लिए, देन एपिजियोटोमी सीजर, एपिजियोटोमी कट लगाने के लिए, सूचर कटिंग सीजर होना चाहिए, सूचर को काटने के लिए जो सीजर चाहिए। देन कटिंग नीडल यानी स्किन्स को सूचरिंग के लिए अपन जो नीडल यूज़ लेंगे वो कटिंग नीडल होता है। देन राउंड बॉडी नीडल यानी मसल्स को सूचरिंग करने के लिए अपन राउंड बॉडी नीडल यूज़ करेंगे। देन थंब फॉरसेप्स स्किन्स को कैचअप करने के लिए। देन सूचर मटेरियल अपने पास होना चाहिए यानी क्रोमिक, कैटगट जो भी अपन यूज़ कर रहे हैं। देन किडनी ट्रे होना चाहिए। देन प्लेन लिग्नोकेन होना चाहिए यानी ये लोकल एनेस्थेटिक है, पुडेंडल ब्लॉक करते हैं अपन। देन एंटीसिपेटिंग सॉल्यूशन होना चाहिए अपने पास, स्टेराइल ग्लव्स होने चाहिए, गॉज पीस होना चाहिए और टेम्पॉन्स। ये सारी ट्रे अपने को तैयार करनी चाहिए एपिजियोटोमी को अगर परफॉर्म करना है तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट अपन तैयार करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजर, यानी अगर अपन एपिजियोटोमी को परफॉर्म करेंगे तो किस प्रकार करेंगे और कहाँ से कट लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले 3 स्टेप में करते हैं अपन ये काम। सबसे पहले होता प्लेस द पेशेंट्स ऑन डिलीवरी टेबल इन डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। इन पेशेंट को अपन डिलीवरी टेबल पे लेना है और डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन प्रोवाइड करवाना है। देन है इनफिल्ट्रेट द पेरिनियम यूजिंग 10 ml लोकल अनेस्थेटिक, यानी अपन को जिस प्रकार पिक्चर्स में दिख रहा है ना सिरिंज में लोकल भरना है और पुडेंडल नर्वे को ब्लॉक करने के लिए अपन इसमें 10 ml लोकल्स को इंसर्ट करेंगे, इंट्रोफ्यूज करेंगे एंड वेट फॉर 3 to 5 मिनट फॉर अनेस्थेटिक एक्ट। अपन 3 से 5 मिनट तक वेट करेंगे कि वो अनेस्थेटिक एक्ट किया या नहीं किया। अगर अनेस्थेटिक एक्ट किया तो जो लेडी है उसको एपिजियोटोमी जो फील नहीं होगी, यानी जो कट वगैरह सीजर से पेन वगैरह नहीं होगा। तो इसलिए अपन पहले पुडेंडल नर्वे को अनेस्थेसिया के द्वारा ब्लॉक करते हैं। देन नेक्स्ट है प्लेस योर इंडेक्स and middle finger into the vagina with palmar side down and facing you, यानी अपने को इंडेक्स फिंगर और उसके पास वाली मिडल फिंगर को वेजाना में इंसर्ट करना है, यानी मैंने ये पिक्चर सबसे पहले लगाया तो उसके अनुसार। देन आफ्टर अपन को जो सीजर है उसको इंसर्ट करना है और फिंगर इस प्रकार रखना है कि आपकी जो अंगुलियों का पाल्मर साइड है वो आपकी फेस की तरफ हो। देन सेपरेट द स्लाइटली एक्सटर्ड आउटवर्ड प्रेशर ऑन पेरिनियल बॉडी, यानी बाहर की तरफ हम पेरिनियल बॉडी पर प्रेशर करेंगे जहाँ से स्ट्रेचिंग सो बीच में जगह हो जाए। देन प्लेस द ब्लेड एंड सीजर स्ट्रेंथ ऑफ द डाउन पोजीशन, फिर अपन सीजर की ब्लेड को इंसर्ट करेंगे और नीचे स्ट्रेंथ सीधा और नीचे की तरफ। देन एडजस्ट द लेंथ ऑफ ब्लेड ऑफ सीजर ऑन द पेरिनियल बॉडी एंड प्रेडिक्ट द लेंथ ऑफ इंसिजन अकॉर्डिंगली, यानी अपन सीजर्स को ब्लेड को इंसर्ट करने के बाद अपने को कितना बड़ा कट लगानी, 2.5 सेंटीमीटर कट जनरली अपन लगाते हैं, तो इतना अपन को ब्लेड को एडजस्ट करना है अपने कट के अकॉर्डिंग। देन अपन को वहाँ से इंसिजन को कट लगाना है, इंसिजन लगाना है। देन अप्लाई द प्रेशर विथ 4x4 स्पंज, यानी कट लगाने के बाद अपन वहाँ पे मोबिंग करेंगे, यानी प्रेशर अप्लाई करेंगे गॉज पीस के द्वारा, स्पंज के द्वारा। देन आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ डिलीवरी असिस्ट फॉर सूचरिंग ऑफ एपिजियोटोमी इंसिजन, जैसे अपना नॉर्मल डिलीवरी हो गया उसके बाद प्लासेंटा को एक्सट्रैक्ट करना है और प्लासेंटा की डिलीवरी होने के बाद अपन सेकंड काम करते हैं क्या, सूचरिंग के लिए। तो सूचरिंग के लिए अपन को कैसे रिपेयर करना है, तो फर्स्ट है असिस्टिंग फॉर सूचरिंग ऑफ एपिजियोटोमी इंसिजन। अपन कैसे इंसिजाइज करें, असिस्ट करेंगे, तो वाइप द वुंड एरिया विथ स्टेराइल एंटीसेप्टिक कॉटन स्वाब। अपन को वुंड एरिया को क्लीन करना है किससे, स्टेराइल एंटीसेप्टिक यानी बीटाडीन से, इनसे अपन क्लियर करेंगे पहले और कॉटन स्वाब लेकर के। देन फोकस लाइट ऑन पेरिनल एरिया, पेरिनल एरिया पे फोकस लाइट होना चाहिए। देन डायग्नोस द डिग्री ऑफ पेरिनल टियर, कितने डिग्री तक पेरिनियल टियर होना ये आपको पता लगाना। जनरली अपन 2 डिग्री पेरिनियल टियर का कट लगाते हैं।
अगर ज़्यादा हो गया तो अपन को असेस करना है। नेक्स्ट है पेक द वेजाना विथ वेजानल टैम्पॉन। वेजाइनल पेड के द्वारा वेजाइना को अपन को पैक करना जहाँ से ब्लीडिंग नहीं है, ताकि स्यूचरिंग में आसानी हो जाए। देन विजुलाइज द अपेक्स ऑफ म्यूकोसा, स्टार्ट स्विचरिंग अबाउ द अपेक्स। अपन सबसे पहले म्यूकोसा को असेस करेंगे, म्यूकोसा का जो अपेक्स है, और वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे स्विचरिंग करना। देन अपोज द वेजानल टीयर बाय कंटिन्यूइंग सूचर यूजिंग ए राउंड बॉडी नीडल। यानी अपन पहले राउंड बॉडी नीडल का उपयोग करेंगे और कंटिन्यू सूचर्स का उपयोग करते हैं। इसमें जो सूचर लगाते हैं वो कंटिन्यू लगाए जाते हैं। देखिएगा मैंने पिक्चर्स में सारे शो किए। नेक्स्ट है रिपेयर द पेरिनियल मसल्स बाय इंट्रैप्ड द सूचर इंक्लूड द डीपर टिश्यू ऑन एंक्लोज डेड स्पेस। देन अपन सबसे पहले म्यूकोसा को सूचराइज करेंगे, उसके बाद मसल्स को इंट्रैप्टेड सूचर लगाएंगे, यानी कट करके इंट्रैप्टेड कंटिन्यू नहीं हो करके एक सूचर लगाने के बाद कट किया, देन इंट्रैप्टेड सूचर यूज करेंगे डीपर टिश्यू के लिए। देन पेरिनियल स्किन आर अपोज बाय मेटार सूचर, ये सूचर्स के टाइप हैं। नेक्स्ट मेटार सूचर के द्वारा अपन स्किन को सूचरिंग करेंगे। नेक्स्ट रिमूव द वेजाइनल पेक, फिर अपन को वेजाइनल पेक रिमूव करना है। क्लीन द पेरिनियम एंड अप्लाई द पेरिनियल पैड, फिर अपन को पेरिनियल एरिया को क्लीन करना है और पेरिनियल पैड को अप्लाई करना है, यानी पेरिनियम्स में पैड अप्लाई करना। नेक्स्ट है वॉश एंड ड्राई द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एपिजियोटॉमी डिलीवरी एंड स्विचरिंग। अपन जो भी इंस्ट्रूमेंट है डिलीवरी के दौरान, स्विचरिंग के दौरान या एपिजियोटॉमी के दौरान यूज़ किए हैं उनको वापस वॉश करना है। नेक्स्ट उसको डिसइंफेक्शंस के लिए वापस रखना है। देन रिकॉर्ड फॉर लेबर रिकॉर्ड्स, यानी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्स का रोल होता है कि वो जो भी प्रोसीजर करने के बाद रिकॉर्ड्स को लेबर का जो रिकॉर्ड होता है उसमें इन्वर्ट करें, लिखिएगा, राइट करिएगा, ताकि नेक्स्ट जो प्रोसीजर है अगली नर्स को आपको पता रहे, या फिर इसमें नर्स की सेफ्टी भी रहती है। नेक्स्ट है आफ्टर केयर, यानी नॉर्मल एपिजियोटॉमी करने के बाद के अंदर, यानी पोस्ट ऑपरेटिव केयर कौन कौन सा करेंगे। तो फर्स्ट है चेक फॉर एनी ब्लीडिंग के लिए चेक करेंगे, पेशेंट के वाइटल साइन चेक करेंगे, और चेक फॉर एनी अदर टीयर, यानी मैंने आपसे पहले डिस्कशन किया था टाइप ऑफ पेरिनियल टीयर। तो पेरिनियल टीयर 4 टाइप के होता है। सबसे पहला है फर्स्ट डिग्री, यानी केवल स्किन पे कट लगना या स्किन टीयर होना, पेरिनियल टीयर होना फर्स्ट डिग्री कहलाता है। देन सेकंड डिग्री के अंदर अपन स्किन प्लस मसल्स टीयर हो जाती है, मसल्स फट जाती है। देन थर्ड डिग्री के अंदर इस पेरिनियल स्किन्स मसल्स के बाद जो एक्सटर्न स्पिंक्टर ऑफ एनल जो होता है वो भी कट हो जाता है। देन फोर्थ डिग्री के अंदर पूरा एनस इंक्लूड हो जाता है। तो ये पेरिनियल टीयर की जो टाइप्स हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री, मैंने पिक्चर के द्वारा बताया। तो इसमें से अगर सेकंड डिग्री कट अपन यूजुअली लगाते हैं, अगर दूसरा कोई प्रॉब्लम अगर अपन को नज़र आ रहा है तो अपन उसके लिए असेस करेंगे। देन अपन ड्रेसिंग करेंगे रिलीव का पेन्स एरिया को रिलीव करने के लिए, और वहाँ पे MgSO4 का कंप्रेशन करते हैं, या फिर अपन एनाल्जेसिक ड्रग आइबुप्रोफेन भी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कंफर्ट, पेशेंट को कंफर्ट फील करने के लिए अपन एनाल्जेसिक ड्रग देंगे, उसको अच्छे से पोजीशन देंगे, पेन रिलीव करेंगे। देन है एम्बुलेट, पेशेंट्स को एम्बुलेट करना है, यानी घूमने के लिए कब अलाउड करना, तो बेड आफ्टर 24 आवर्स मूवमेंट, यानी पेशेंट्स को 24 घंटे के बाद में मूवमेंट के लिए अलाउड करेंगे, यानी थोड़ा बहुत वो घूमे इधर उधर। देन रिमूवल ऑफ सूचर्स, नॉर्मली जो पेरिनियल सूचर्स हैं वो 6 से 7 दिन के अंदर अपन यहाँ से हटा देते हैं, और अगर यहाँ कैटगट सूचर यूज किया गया है तो वो ऑटोमेटिकली अब्जॉर्ब्स हो जाता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, यानी एपिजियोटॉमी के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हेमेटोमा, यानी वहाँ से ब्लीडिंग होगा, जिससे चांसेस होगा कि ब्लीडिंग की वजह से हेमोटोमा बन जाए। देन इन्फेक्शन, यानी
कट के कारण वहाँ से नॉर्मली वुंड हील नहीं हो तो वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक नर्स को अपन को इन्फेक्शंस के जो साइन है उनके लिए देखना है, जैसे वहाँ पे रेडनेस है, मॉइस्ट है, या फिर पस तो नहीं बन रही है वहाँ पे, वहाँ से ऑफेंसिव डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, तो इसके लिए अपन असेस करेंगे। और अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही है तो अपन वहाँ जो स्विचर्स हैं उनसे वापस ड्रेसिंग करेंगे, ऑइंटमेंट एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट का यूज़ करेंगे, देन पेन रिलीव के लिए अपन जनरल ड्रग्स देंगे, देन सिस्टेमेटिक एंटीबायोटिक देंगे उस पेशेंट्स को अगर इन्फेक्शन हो रखा है तो। देन वुंड डिसेंस यानी वुंड जो है ज़्यादा टाइम तक हेमेटोमा बनने के कारण जो फॉल्टी रिपेयर होने की वजह से वो डिसेंस हो सकता है, तो इसके लिए भी अपन पेशेंट्स को देखेंगे। इसके अंदर जो डेली ड्रेसिंग्स करेंगे अपन और ग्रेनुलर टिश्यू से मार्जिन्स को अच्छे से असेस करेंगे। नेक्स्ट है ये तो जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो आपको पहले मिलेंगे, देन लंबे टाइम्स के बाद में कौन से सिम्टम देखने को मिल सकता है, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। तो पेरिनियल लैक्रेशन, इसमें पेरिनियल लैक्रेशंस होने का चांसेस हो सकता है। देन डिस्पेरोनिया यानी जो वेजाइनल इंट्रोटस है उसमें नेरोइंग देखने को मिलेगी और पेनफुल पेरिनियल स्कार हो सकता है वहाँ पे। देन स्कार एंडोमेट्राइटिस, ये रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है लेकिन ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो थैंक यू सो मच।